आज की इस वीडियो में आप सभी लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों का अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हो रहा है। आए दिन लोगों का अकाउंट यहाँ पर फ्रीज होते रह रहा है। तो आखिरकार कब ये जाकर ये सही होगा? बहुत सारे लोगों का अकाउंट फ्रीज, ये लीन लगना, अकाउंट में होल लगना, तो इसी वजह से इतना ज़्यादा लोग डर चुके हैं कि भाई वो अपना बैंक अकाउंट खुलवाना भी नहीं चाह रहे हैं। जो लोग बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं नया नया, फिर पता चल रहा है कि कहीं से पैसा आया, वो गेम भी नहीं खेल रहे हैं, फिर भी उसके बाद भी अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हो गया। ये कब तक ये चलेगा? ये डेट इतना ज़्यादा ये हो चुका है, अकाउंट फ्रीजिंग का मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि कोई इसका लिमिटेशन नहीं है। आए दिन अकाउंट फ्रीज होते रह रहा है, लेकिन कुछ आप लोग साइबर क्राइम में कॉल लगाइएगा, साइबर क्राइम में मेल कीजिएगा, कोई भी रिस्पॉन्स उधर से नहीं आता है। साइबर क्राइम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, समझ गए? आप भी मेल कर चुके हैं। हालाँकि ये चीज़ करना पड़ता है कि जहाँ से लगा है वहाँ पर सारा चीज़ जाना पड़ता है। तो आपको पता होगा कि वहाँ पर यदि जाइएगा एक स्टेट से दूसरा स्टेट, और भी बहुत इतना दूर स्टेट में आप लोग जाइएगा तो कितना कॉस्टली यहाँ पर पड़ता है, वो आपको ही पता है। कि भाई वहाँ पर जाना, ये सब करना, वहाँ पर रहना, होटल में खाना, कितना दिन में अकाउंट फ्रीज होगा, ये सब सारा चीज़ होगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ये चीज़ होना। आज के डेट में इतना ज़्यादा ये बढ़ गया है कि कोई इसका लिमिटेशन नहीं है। साइबर क्राइम मतलब सोचिए कि साइबर क्राइम इतना लोगों को टॉर्चर कर रही है, साइबर क्राइम इतना लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं कि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। यदि आप लोग आप जाना चाहते हैं दूसरे स्टेट में तो बहुत यहाँ पर भारी पड़ेगा। खर्चा इतना ज़्यादा, आप नज़दीकी साइबर क्राइम में जाइएगा, 1930 पर आप लोग कॉल कीजिएगा, तो वो बोलेगा कि भाई कॉल तो लगेगा आधा घंटा बाद, कॉल भी उठाएगा तो आपको आधा आधा उधर इन्फॉर्मेशन देगा। ये सब सारा चीज़ आपको करेगा। अब फिर उसके बाद आप लोग सोचिएगा कि भाई जहाँ से लगा है वहाँ पर हम जाएं। यदि वहाँ पर भी जाइएगा तो इतना ज़्यादा खर्चा, कितना दिन में सही होगा वो चीज़ होगा, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, समझ गए? तो हालांकि जो अभी प्रॉब्लम हो रही है, इस प्रॉब्लम से 100% आप लोग निवारण यहाँ पर कर दिए हैं। जिस जिस स्टेट से आप लोग का लगा हुआ है, जिस स्टेट से आप लोग वहाँ पर डिटेल डॉक्यूमेंट भिजवाना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर सारा डिटेल आपको पहुँचा दिया जाएगा। समझ गए? आप लोग जाइएगा, वो जो कीजिएगा भाई, उतना उतना कितना दिन रहिएगा, समझ गए? हर एक स्टेट में कांटेक्ट है, आप लोग हमके ज़रिए सारा चीज़ काम करवा सकते हैं। डिटेल भी पता करवाना है तो हमसे आप लोग करवा सकते हैं, तो ये चीज़ है। तो देखिए, साइबर क्राइम इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रही है लोगों को कि भाई ये तो ठीक है, मान लीजिए कि भाई आप लोग सोचे कि चलो भाई वहाँ पर चलते हैं, लेकिन क्या भरोसा कि कल जाकर आपका फिर और मतलब कि आपका होल्ड लग जाए। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है। एक से ज़्यादा भी होल्ड बढ़ जा रही है। मान लीजिए एक लगा हुआ है, उससे ज़्यादा भी होल्ड बढ़ गई। लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि भाई 10 दिन बाद भी होल्ड बढ़ गई, 30 दिन बाद भी होल्ड बढ़ गई, और भी पैसा उसमें और लीन हो गया, ये सब सारा चीज़ हो गया। तो ये इतना ज़्यादा बढ़ गया, ये कब तक रुकेगा? देखिए, ये रुकने का नाम नहीं लेगा, आपको बता देना चाहता हूँ सीधे तौर पर, ये रुकने का नाम नहीं लेगा। रुकेगा तब जब आप लोग ऑनलाइन पेमेंट को बाइकआउट कीजिएगा, यूपीआई को सारी चीज़ें कीजिएगा, तभी होगा। लेकिन रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि देखिए ये ट्रैकिंग होती है, समझ गए? ये ट्रैकिंग होती है। वो लोग जहाँ जहाँ अकाउंट में पैसा हो गया है, सारे अकाउंट को फ्रीज वो लोग कर देता है। लीन लगा देता है। लीन लगाने के बाद भी अकाउंट को वो लोग फ्रीज कर देता है। आपके अकाउंट में कितने भी पैसा पड़े हो, आपका ओरिजिनल पैसा है, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, इलीगल कोई भी काम नहीं किया है, फिर भी वो लोग अकाउंट को फ्रीज कर देगा। अब फ्रीज करने के बाद सारा चीज़ तो आपको पता ही है कि कितना टेंशन हो जाती है। आपके अकाउंट में लाखों रुपया पड़ा हुआ है, अपने बचत का पैसा रखे हैं, पढ़ाई लिखाई का पैसा रखे हैं, हॉस्पिटल का खर्चा देने के लिए पैसा रखे हैं, अकाउंट ही पूरा फ्रीज हो गया तो भाई वो कैसे पैसा निकलेगा? सोचने वाली बात है। जब अकाउंट ही फ्रीज हो गया तो पैसा कैसे अकाउंट से निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये सब सारा चीज़ मतलब कि सिस्टम है। तो आपको पता नहीं है, तो ये सब सारा चीज़ हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, समझ गए? इतना ज़्यादा हो रहा है कि इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, समझ गए ना? तो यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग कराना चाहते हैं तो कांटेक्ट हम लोग कर सकते हैं, जिस इस स्टेट में आपका लगा हुआ है। तो बाकी एसओपी लोग पूछ रहे थे कि भाई एसओपी क्या चीज़ है? एसओपी देखिए, एक चीज़ है कि 90 दिन का शायद ये बनने वाला है, समझ गए? अभी बना नहीं है कम्प्लीटली। 90 दिन का ये चीज़ होने वाला है कि भाई 90 दिन में वो सॉल्यूशन मिल जाएगा।
लेकिन नियम गाइड बहुत चीज़ है कि भाई अकाउंट नहीं फ्रीज कर सकते हैं, लीन लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी अकाउंट तो लोगों का फ्रीज हो ही जा रहा है। आए दिन लोगों का अकाउंट फ्रीज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ते जा रहा है। तो भाई वो तो समझ गए, वो तो नियम का जो सॉल्यूशन है वो तो मिलने से रहा है, लेकिन वही है कि भाई प्रॉब्लम तो होगी होगी, क्योंकि इस देश में बहुत सारा नियम कायदा है, फिर भी नियम कायदा पर होता कहाँ है, नियम कायदा पर कुछ चलता कहाँ है भाई। वो तो आपको भी पता है, वो हमको भी पता है, वो तो किसी से छिपा नहीं है। यदि देखिए वो चीज़ है, लेकिन ये चीज़ है कि आपको गेम खेलना छोड़ना पड़ेगा। जिसके साथ नहीं लगा है वो लोग गेम खेलने से छोड़ नहीं रहा है, चूक नहीं रहा है, गेम खूब खेलते जा रहा है, खेलते जा रहा है, ये चीज़ का शिकार होते जा रहा है। ये तब से हो रहा है कि ये रूल आया है ना, ये गेम का जो बिल आया है पिछले साल, उसी टाइम से काफ़ी ज़्यादा ये बढ़ गया है, और पुराने पुराने ट्रांजेक्शन पर भी लग रहा है। आपके मन में डाउट होगा कि भाई पुराने ट्रांजेक्शन पर लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये पुराने ट्रांजेक्शन पर भी लग रहा है, समझ गए, जिनका जिनका पुराना पुराना ट्रांजेक्शन है उस पर भी लग रहा है, होल्ड लग रहा है, आए दिन लग रहा है, लगते जा रहा है, और इतना लग रहा है कि कोई लिमिटेशन नहीं है, समझ गए। मतलब कि सोचिए कि आप लोग 1 लाख आप लोग गेम से पैसा जीते हैं, विड्रॉल किए हैं, तो एक ना एक दिन पूरा पैसे पर होल्ड लगने ही वाला है। चाहे 1,000 रुपया लगा हो अभी, चाहे 10,000 लगा हो, तो वो चीज़ बढ़ने वाला है। फिर पता चलेगा कि भाई वो दिल्ली से लग गया, वो जम्मू कश्मीर से लग गया, गुजरात से लग गया, इधर से लग गया। तो भाई आप लोग सोचिए कि 10-10 हज़ार का होल्ड लगा है, एक एक स्टेट में जाइएगा तो कितना खर्चा हो जाएगा। कुछ कॉमन सेंस वाली बात है भाई, खर्चा होगा कि नहीं होगा आप ही बताइए। कोई भी जाए, आप जाइए, हम जाइए, कोई भी व्यक्ति जाए, आपका दोस्त जाए, 10 स्टेट में जाइएगा, एक ही स्टेट में जाइएगा तो कितना खर्चा होगा, वो सोचने वाली बात है। ट्रेन का टिकट 600-700 स्लीपर बोगी में, थर्ड एसी में जाइएगा तो 1,700 रुपया, थर्ड इकोनॉमिक में जाइएगा 1,500-1,400, ऐसा समथिंग दाम है लोकेशन के हिसाब से। दूर दराज का मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंड का तो आपको बात ही नहीं हो, तो भाई 2,500 चलता है उसका। अब फर्स्ट में तो कोई जाएगा नहीं, प्लेन से जाइएगा नहीं, प्लेन का तो और भाई उसका तो खेले ख़त्म है। तो वहाँ पर कितना दिन आपको रुकना पड़ेगा, ये भी सोचने वाली बात है कि भाई वहाँ पर कितना दिन हमको रुकना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप लोग सोचिए कि भाई जो हो रहा है, कितना यहाँ पर गलत हो रहा है। आवाज़ उठाने के बाद भी आवाज़ ये ऊपर तक नहीं जा रही है। हम अपने यूट्यूब चैनल से बहुत आवाज़ उठाएं, ट्विटर के माध्यम से उठाएं, लेकिन ट्विटर पर भी लोगों का कोई सपोर्ट हमको नहीं मिला, समझ गए। मैं इतना दिन से वीडियो बना रहा हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पर बोल रहा हूँ कि ट्विटर पर सपोर्ट आप लोग कीजिए, ताकि हम और आप ऐसा जो सिचुएशन है इसमें फंसे नहीं, ये नौबत ना आए कि भाई अकाउंट फ्रीज हो गया। ये चीज़ जब ऑनलाइन अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है साइबर क्राइम की तरफ से, तो ऑनलाइन ही सोल्यूशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब वो लोग अकाउंट फ्रीज कर दे रहा है, तो भाई जब वहीं से सारा कम्युनिकेट हो रहा है, मेल आ रहा है, बैंक के पास सारा चीज़ सूचित किया जा रहा है कि इस व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज किया जाए, तो क्यों नहीं ये हो रहा है। नज़दीकी साइबर क्राइम से क्यों नहीं हो रहा है, कॉल के थ्रू क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि नंबर भी दिया जाता है कि नंबर से कांटेक्ट करो, मेल करो, मेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं। कॉल चलो भाई लोग वो लोग बिजी होंगे, थाने का नंबर है, दिन भर बजता है, लेकिन मेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं भाई साहब। जॉब पर तो बैठा है ना, मेल चेक करने के लिए बैठा होगा, कॉल देखने के लिए बैठा होगा, सब इंस्पेक्टर अलग उसका अलग बैठा होगा, सब चेक करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। देखिए क्या है ना कि गवर्नमेंट जॉब आपको पता ही है भाई, एक बार गवर्नमेंट जॉब जिसका लग गया वो लोग काम धंधा करना बंद कर देते, वो सब बैठकर कुर्सी पर बैठे रहते हैं। जो भी हार्ड वर्किंग रहती है, एग्जाम से पहले रहती है कि भाई एग्जाम एक बार क्वालिफाई कर गए, फिर उसके बाद कोई काम धंधा नहीं करना है। तो ये सारा चीज सिस्टम है हमारे भारत देश का। हमारे भारत देश का नेता नहीं, एक एक आदमी करप्ट है, एक एक आदमी काम नहीं करना चाहता है। आप हो, हम हो, सब लोग सिस्टम का पार्ट हैं। सिर्फ नेता पर बोलने वाला ये चीज़ अधिकार नहीं है कि पॉलिटिक्स पर आप लोग उठकर बोलना चालू कर दें कि भाई मोदी ऐसा कर दिया, राहुल गांधी ऐसा कर दिया, केजरीवाल ऐसा कर दिया, वो नेता ऐसा कर दिया। नहीं, आप भी किए हैं वो चीज़, आप भी इस सिस्टम में रहते हैं, हम भी इस सिस्टम में रहते हैं। पार्ट सब कोई का है, करप्शन हर एक कोई कर रहा है इस सिस्टम में रहकर, समझ गए। कोई ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है।
आपका जिस लेवल है उस लेवल पर आप लोग करप्शन कर रहे हैं। जो लोग छोटे व्यक्ति है 10-5 रुपया करप्शन कर रहा है, जो बड़ा है 5 करोड़, जो उससे बड़ा है 500 करोड़, जो पूरा पावर में उस वो लाखों लाखों रुपया। तो सबका वही स्थिति है यहाँ पर। तो कोई नेता पर नहीं बोलेगा कि भाई ये नेता वो कर दिए, सबका वही स्थिति है, समझ गए, सबका वही स्थिति है। चुन कर तो यहीं से जाता है ना भाई, चुन कर तो यहीं से जाता है। जब तक हम और आप नहीं बदलेंगे, हम और आप में सुधार नहीं आएगा, तब तक ये नहीं बदलने वाला है, समझ गए। देखिए, नेता तो नहीं बोले हैं, मोदी जी तो नहीं बोले हैं, जो डिपार्टमेंट है पुलिस के पास कॉल कर कर तो नहीं बोले हैं कि भाई घूस लो, काम मत करो। वो सब तो बनाया हुआ है कि भाई नंबर काहे लिए मिल रहा है, मेल किस लिए मिल रहा है कि मेल आप लोग कीजिएगा, वहाँ पर सही डिटेल वो लोग देखकर मेल के द्वारा वो लोग रिप्लाई देगा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। वही प्राइवेट जो कंपनी है, जियो है, ये सब है, कोई भी प्राइवेट आप लोग मेल करते हैं वहाँ पर तो कितना झट से रिप्लाई मिलता है कि नहीं मिलता है, एक दिन का टाइम लगता है, मिलता है। ये सब का तो कोई साला रिप्लाई ही नहीं मिलता है यार, कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। करते मर जाइएगा करते करते, मेल कॉल साला फ़ोन नहीं लग रहा है, बिजी आ रहा है, नंबर ही बंद है। तो ये सब सारा चीज़ खामियां हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। तो जैसे आप लोग को हमने बताया, तो हर एक स्टेट में अपना डिटेल भिजवाना है, डॉक्यूमेंट भिजवाना है साइबर क्राइम के पास। तो हमसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आकर आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग डिटेल चाहते हैं, डिटेल निकलवाना, तो हमसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके हित में आवाज़ उठाते हैं, जो सही है सही है, जो गलत है गलत है, वो चीज़ मैं आवाज़ उठाता हूँ। यदि आप लोग भी जाइएगा तो बहुत ही खर्चा होगा। अब कितना दिन आपको रहना पड़ेगा वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि भाई आपको कितना दिन वहाँ पर रहना पड़ेगा। शायद क्या बताएं आपको, भाई थाने में बैठा बैठा कर रखता है सब। केस लिखवाने जाइएगा तो आपको पता है कि जल्दी केस भी नहीं लिखता है सब। तो ये तो अलग ही मामला है भाई साहब। पुलिस का रवैया आपसे छिपा है, ट्रैफिक में पकड़ाने के बाद आप ही को क्रिमिनल घोषित कर आप ही को पीटना चालू कर देता है सब। तो साइबर क्राइम पुलिस वाला सब एक ही है। साइबर क्राइम क्या है, आदेश देती है पुलिस थाने को, थाने चौकी को आदेश देती है भाई, उनके पास डिटेल भेजती है। तो थाना चौकी वाला कुछ नहीं जांच पड़ताल करता है कि पैसा सही है कि गलत है। तो थाना वाला तो एक ही है ना, सब तो एक ही है यार, समझ गए, उसमें कोई ये चीज़ अंतर नहीं है। तो जो पुलिस का रवैया है वही चीज़ रवैया है, वहाँ पर भी जाइएगा तो सेम वही रवैया रहेगा। खराब रवैया रहेगा तो आपके साथ गलत व्यवहार करेगा, आप ही को फ्रॉड बोलेगा। क्योंकि बहुत मैं केस सुन चुका हूँ, मेरे पास लोग आकर बोल चुके हैं कि साइबर क्राइम में गए थे हम, कि गेम से पैसा आया था इतना, तो हम ही को उल्टा डांटने लगा कि भाई तुम ही फ्रॉड किए हो, ऐसा बोल रहा था पुलिस वाला।